हमें विवर्सवालिटी नहीं चाहिए, सीधी और साफ बात है। तो देखें, गवर्नमेंट ने कभी हमारे हुकूक के लिए सोचा ही नहीं। हमारे हालात देख के हमारे कराची को लावारिसी हो गया, कराची पूरा। सिटी न्यूज़ 021 के तमाम नाजरीन को एक बार फिर से बाअदब और पुरखुलूस सलाम कबूल हो। 17 जनवरी का वो दिन था कि जब एक बहुत बड़ा सानिया कराची के सामने पेश आया, और वो ऐसा सानिया जिसने सबको हिला कर रख दिया। और ये सानिया कोई पहली दफ़ा पेश नहीं आया, और इसी बात को देखते हुए लोगों में एक गम और गुस्सा पाया जाता है। वजह क्या है? वजह है कि जी 2021 में कोऑपरेटिव का इंसिडेंट होता है, 2022 में चेजब, 2023 में आयशा मंजिल, 2024 में रिम्पा प्लाजा, 2025 में मिलेनियम मॉल, और फिर 2026 में ये गुल प्लाजा का इंसिडेंट होता है। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ, और बर्दाश्त की एक हद होती है। और अब अवामी हलकों की जानिब से अगर हम बात करते हैं तो शदीद रद्द अमल भी सामने आ रहा है। तो आइए इस हवाले से अवाम से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से ये मुतालबा सामने आया था, और फिर बाकी ये अवाम की वज़ीराई भी इसको मिली कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। सिंध गवर्नमेंट नाकाम हो गई, तो इस चीज़ को आप किस तरह देखें? इस मुतालबे के बारे में तो भाई ये मैं बोलूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है दे दें, चली जाए वफाक के पास तो ज़्यादा अच्छा है। तो सिंध गवर्नमेंट आपको लगता है नाकाम हो गई है? वो बिल्कुल नाकाम है। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट वालों ने करा क्या है आज तक, किसी काम के नहीं है, सब अपना पेट भर रहे हैं खाली। आप अभी देख लें, आप सारा कितने हादसे हुए हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। कहाँ ये लोग? सिंध गवर्नमेंट क्या है, यहाँ के जितने भी वो हैं ना, सब नाकाम हो गए। भाई अगर ये सहूलत है हमारे पास तो हमें पहले फुर्सत में कर देना चाहिए वफाक के हवाले, ताकि सिंध गवर्नमेंट तो हमारी बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। अब वफाक अगर कुछ कर सकती है तो वो कर ले, आवाम के लिए बेस्ट है। ये तो हमारे सामने ही था कि जब हमें पता चला कि भाई हमारे कराची मेयर जो है वो तकरीबन अच्छे खासे टाइम के बाद पहुँचे यहाँ पर। हालांकि इन चीज़ों के अंदर तो फ़ौरन पहुँचना चाहिए, और वो एंकर भी कह रही थी कि इस्लामाबाद से तो कोई इतनी लंबी फ़्लाइट है नहीं, 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट है, वो पहुँच सकते थे। अगर वो पहुँच जाते तो एक उनका भी वो हो जाता कि यार नहीं, उनको फ़िक्र थी कराची के अवाम की, और ये फ़ौरन पहुँचे। क्योंकि सिंध हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया है, और इतने सालों से जो कराची का बेड़ा गर्क हो रहा है, मेरे हिसाब से तो पहले फुर्सत में कर देना चाहिए। आप पंजाब को देख लो और आज कराची को देख लो, क्या हाल है इसका। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा है। सर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये है कि आलम है वफाक ज़्यादा बेस्ट है। तो जो इंतजाम यहाँ पर आप देख रहे हैं वो नाकाफ़ी है कराची के साथ। कराची के हवाले से तो वफाक के आदमी आज जाना चाहिए। अब मुल्क तरक्की भी जाएगा। देखा जाए बातों बात आपके ना, आधे ज़्यादा मुल्क तो आपको कराची चला रहा था, उसके अलावा कौन चला रहा था? लावारिस है ना कराची। बेशक देखा जाए तो कराची लावारिस है, सिंध गवर्नमेंट छड़ के देख लो। अभी सानिया देख लो, आपका गुल प्लाजा का सबसे बड़ा वही है, उस पर भी कोई नहीं है। हमें विवर्सवालिटी नहीं चाहिए, सीधी और साफ बात है। आवाम के हाथ में दे दो सारी चीज़ें, आवाम सब करके दिखाएगी। आवाम को निचोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, ज़ीरो कर दिया, मार दिया, मर जाओ पीस पीस की इसी तरह। जो आवाम सबसे बड़ी बेवकूफ़ है, आवाम अपने लिए नहीं निकलती है तो दूसरे के लिए क्या निकलेगी? जो अपने मुफाद के लिए नहीं निकलती है तो भाई ख़त्म हो गई बात। हमें सिंध गवर्नमेंट किसी सूरत पे नहीं चाहिए, चोर बेईमान। आज जितना जो गुल प्लाजा में हो रहा है ना, सब इन्हीं की मेहरबानी से ही हो रहा है। 15 मिनट के अंदर इतनी आग कभी ज़िंदगी में नहीं लग सकती, और फ़ौरन आपने 5 मिनट में ब्रेकडाउन भी कर दिया सारा, फुल अंधेरा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारे गेट बंद कर दिए, आपने सिर्फ 2 गेट खुले रखे थे लोगों को मारने के लिए। ये इंसानियत है सिंध गवर्नमेंट की। अभी मुस्तफ़ा कमाल अभी एक बयान देता है तो शर्जील मेमन फ़ौरन आ जाता है फ्रंट के ऊपर। क्यों भाई? तुम चोर हो, बेईमान हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ये चीज़ बहुत अच्छी है और ये होना चाहिए। अब हम पंजाब को देखते हैं, उसकी डेवलपमेंट देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन कराची के अंदर आप देख लें क्या बुरा हाल हुआ है। रोडों का हाल देखें, पानी का हाल देखें, सेवरेज का हाल देखें, सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। 18-20 साल हो गए, कोई आ ही नहीं रहा। वो एक कराची बना था, जो सोचा था वो एक ख्वाब रह गया, और आज देखें हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं। कराची आप समझेंगे आप रहने के काबिल नहीं रहा। यार ये जहाँ तक मेरा आइडिया पड़ रहा है, ये करवाए जा रहे हैं साने। तो ये ना कराची को आप समझे कि डिग्रेड किया जा रहा है। आवाम को रहने का हक जो है उनसे छीना जा रहा है कि आप ये छोड़ो और जाओ कराची को। वफाक के हवाले करना चाहिए, ठीक है ना। आप देखें वहाँ एजुकेशन, आप वहाँ रोड देख लें, आप वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ देख लें। तो कराची वफाक के हवाले होनी चाहिए सर। में हम आपको यही बोल रहे हैं कि क्या नाम है, हुकूमत को ऐसे करना चाहिए कि इसके इंतज़ामिया ठीक करे, सही है। इसके बारे में हम लोग को यही राय हूँ। मैं तो कर रहा हूँ ये लोकल गवर्नमेंट है,
सबसे पहले तो इस पर काम करना चाहिए कि उसको मजबूत करें, अगर नहीं हो सके तो मजबूरन फिर वफाक के हवाले कर मजबूरन वफाक के हवाले कर ली, क्योंकि इस सेटअप में काम होता नजर नहीं आ रहा। कोई भी नहीं होते। पाकिस्तानियाँ हुए कराची शहर में बहुत बड़ा शहर है, लेकिन किसी को निपटने में नाकाम हो गए सनों। सिंध गवर्नमेंट तो वाकई नाकाम हो गई है। आप रोड देखो, जिस चीज़ की आप सूरत हाल देखो, सारी ख़राब है। ये वफाक को देख सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद देख लो, लाहौर देख लो, बड़ा वहाँ काम हुआ है, नजम नवाज ने काम करवाया है। तो ये एक मौका उनको मिलना चाहिए। ये सारे चोर हैं जो है सिंध हुकूमत वाले। मेरा तो यही कहना है कि बस जो सहूलत दे सकता है बस उनके हवाले कर दो। जैसा कि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वो भी अच्छा बोल रहे हैं, उस तरफ भी हम कर सकते हैं। हमें सिर्फ सहूलत चाहिए, जो हमें सहूलत देगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे, हम उसी की साइड खड़े होंगे। काम चाहिए, काम चाहिए, बस हमें काम होता हुआ नजर आएगा। जाहिर सी बात है, जो काम करेगा हमने उसी को सपोर्ट करनी है, उसी की तरफ हमने रुजू करना है। कराची का जो नाम सुना था द सिटी ऑफ लाइट्स, मगर यहाँ जब हम आए हमें लाइट नहीं अंधेरा ही दिखा है। जहाँ गए रोड टूटे हुए, जहाँ गए गटर खुली हैं, जहाँ गए लोग अपनी मदद आप हर चीज़ में लगे हुए हैं, कोई सहूलतें नहीं हैं, सिस्टम कोई नहीं है, पानी ख़राब है। मगर जब हम इस्लामाबाद गए वो तो अलग दुनिया थी, वो पाकिस्तान ऐसे जैसे पाकिस्तान नहीं कहीं और गए हो। कि अगर कराची को वफाक के अंडर कर दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह कराची को तरक्की दे और कराची को वफाक के अंडर करे, ये जालिमों से छुटकारा हासिल हो। उसको कर दो बस। भाई देखा जाए तो अभी सिंध हुकूमत अच्छा काम चल रहा है कराची में ना। अब उस काम को थोड़ा टाइम तो लगेगा, आपको पता है। टाइम लगने के बाद इंशाल्लाह कराची अच्छा हो जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से मुतालबा सामने आया है कि कराची को वफाक के हवाले कर देना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट नाकाम हो गई, इस बात को किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो क्या कराची को वफाक के हवाले कर देना चाहिए? कर देना चाहिए। जिस तरीके के हालात हैं सिंध के और कराची के, जिस तरीके की पोजीशन है सिंध हुकूमत ने करा है, उस हवाले से बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि ये वफाक के हवाले कर दिया जाए तो बेहतर है। वरना आने वाले टाइम के अंदर जो दिख रहा है वो भी नहीं, नालों में गिर के, और जिस तरीके से हमारी फैक्ट्रियों में, प्लाजास में आग लग रही है, और जिस तरीके के हमारे सिंध के हालात हैं, इस तरीके के हिसाब से ये राइट है, बिल्कुल बेहतरीन है कि हमें ये काम पहले ही कर देना चाहिए था जब हम सोचें। मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि कराची को वफाक के हवाले कर देना चाहिए। इस मुतालबे को आप किस तरह देखते हैं? इस मुतालबे को एक तरह से खुशाइनी समझता हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये काम हुए हैं वफाक के अंडर में आ जाए तो ज़्यादा ही बेहतर है। क्योंकि इसके अलावा जो है ना, जो प्रॉब्लम है पानी की, बिजली की और न जाने क्या क्या प्रॉब्लम है, वो जो है वो वफाक के हाथ में आने से ये होगा तो वन हैंड हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतरी होगी। मुतालबा सामने आ रहा है मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से कि कराची को वफाक के हवाले कर देना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट नाकाम हो गई, तो इस मुतालबे को आप किस तरह देख रहे हैं? मैं इस मुतालबे को इस तरह देख रहा हूँ कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा किसी सिस्टम पे। देखिए ये कचरा पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक के बिल पे वो लोग ले रहे, हम खुद सफाई करके उधर जला रहे हैं। इसके वजह से कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसकी वजह से हमको फैसिलिटी मिले हर चीज़। मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि कराची को वफाक के हवाले कर देना चाहिए, तो इस मुतालबे को आप किस तरह देख रहे हैं? ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। जिस सूरत हाल को आप कराची की देख रहे हैं कि ये जो सिंध गवर्नमेंट या दूसरे जो अदारे जो काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो बिल्कुल ही है ना, इसको खंडर बना देंगे। या तो ये जो है ना मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, इसको वफाक के अंदर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा मुकाबला है। मेरे पीपल्स पार्टी बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी, 18 साल से कुछ भी नहीं कर पाई कराची के लिए। आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से कि हमें दोनों तरफ देखना चाहिए कि पंजाब में और सिंध में क्या तरक्यात हैं, उस हिसाब से कंपैरिजन करके हुकूमत को हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वफाक सिंध हुकूमत की तरह नहीं है, और क्या सिंध के ज़खायर, सिंध के मिनरल, सिंध के रिसोर्सेज वफाक इस्तेमाल नहीं कर रही पंजाब को डेवलप करने के लिए? मेरे जहन में यही चीज़ है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, प्योर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि कोई सिंधी हुक्मरान है, कोई महाजर हुक्मरान है, कोई पठान है, इट डज़न्ट रियली मैटर। जो चीज़ मैटर करती है वो है इंसान का शऊर, आवाम का शऊर। तो अगर आवाम शऊरी आफ्ताब होगी तो हुकूमत कोई भी हो, मुल्क तरक्की करेगा। यार मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो पहले करतार था जब एमकेएम के दौर में बहुत अच्छा था, नेमतुल्लाह साहब का पास हुआ था और इनने जो है बहुत अच्छा कराची कर दिया था।
ये अंडरपास जितने बने कराची में साफ़ सुथरी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। तो मैं तो समझता हूँ सबको मिलजुल के ऐसे ही करना चाहिए। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है ना बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि हम छोटे छोटे थे उस दौर में सुन रहे थे कि नेमतुल्लाह साहब ने जो है वो पास किया, बकाया इसको जो बनाया है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस तरीके को किस तरीके से कराची वालों को प्रोवाइड किया, बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा लुक दिया उनने। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और जिस तरह एक सूबे के अंदर एक शहर को लोकल गवर्नमेंट के हवाले से फेडरल देख सकता है, तो सिंध के अंदर भी एक शहर फेडरल गवर्नमेंट देख सकता है। पिछले दिनों गुल प्लाजा जैसे आरके मॉल जैसे वाक़यात हुए, उसमें तो बेतहाशा कमी आई है ही नाकाम भाई। सिंध गवर्नमेंट कर क्या रही है? वैसे तो ये वाक़या बहुत दिल रुलाने वाला है। इस पर यही कहना चाहूँगा कि आइंदा इस बात पर ख्याल रखना चाहिए और बाकी लोगों को ये तकलीफ़ें न पहुँचे। सर इंतज़ाम तो बिल्कुल सही नहीं थे, गवर्नमेंट को हम ब्लेम नहीं कर सकते। देखें गवर्नमेंट ने कभी हमारे हुकूक के लिए सोचा ही नहीं, ना वो कभी आगे बढ़े। इंतज़ामिया हर यार अफसोस ही हुआ है, मतलब इस पे और तो कुछ नहीं है कि जो जानी नुकसान हुआ है बहुत, माली नुकसान भी बहुत हुआ है। बहरहाल मतलब होना नहीं चाहिए था। बस सर अभी क्या बोले, हमारे हालात देख के हमारे कराची को लावारिसी हो गया कराची पूरा। अच्छा, लोगों का ना गमो गुस्सा इतना है कि लोग कहते हैं वफाकी हुकूमत वही कराची को चला ले भाई, यहाँ के से तो नहीं हो रहा। सही बात है, वही हुकूमत तो चला तो रही है सिस्टम, लेकिन आइंदा देख के चलाने चाहिए उनको भी। ये तो होना चाहिए बिल्कुल ऐसा। मतलब मैं बड़ा हो गया कराची शहर में, मैंने कराची को इस कंडीशन में नहीं देखा, गिच पिच हो गया है कराची बहुत। बस अभी हुकूमत कुछ अच्छा फैसला ले तो उस पर ये दारो मदार, बाकी हम तो कुछ नहीं कर सकते।